अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। ये व्लॉग जो है ये मेरा जुमे वाले दिन का है। जुमा हफ्ता 2 दिन मैं कोई व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकी। बच्चों की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं रूटीन वाइज व्लॉग आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं कर सकी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना यही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जुमे वाले दिन ये रूटीन होती है कि नमाज से फ़ारिग होने के बाद, नमाज तो जाहिर सी बात है कि रेगुलर पढ़ी जाती है, रोज़ाना सारी नमाज़ें माशाल्लाह से पढ़ते हैं, लेकिन ये कि जुमे वाले दिन ख़ास ये होता है कि नमाज से फ़ारिग होने के बाद सूरत काफ़ और भी सूरतें लाजमी मैं पढ़ती हूँ। ये रूटीन बनी हुई है। मैं नमाज से फ़ारिग होती हूँ तो फिर आयज़ा की बारी आ जाती है और आयज़ा फिर जो है जब आयज़ा फ़ारिग हो जाती है तो फिर आयज़ा बैठ के ये सूरतें वगैरह पढ़ती है और फिर मुस्तफ़ा नमाज़ पढ़ता है। 1 बाय 1 मतलब कि इस तरह बारियाँ लगी होती हैं, एक एक करके हम सब नमाज़ पढ़ते हैं। और जुमे वाले दिन मुझे नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 मुझे जाना था अपने भाई भाभी के घर, क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे बच्चों के। और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नानी के घर का जो है ना रुख किया जाता है। तो मेरा भी शुरू से ऐसे ही था कि एग्ज़ाम्स वगैरह जब ख़त्म होते थे तो फ़ौरन मैं अम्मी के घर जाती थी। तो अब अम्मी का घर तो है नहीं, तो फिर भी 2 महीने 3 महीने में एक चक्कर ज़रूर भाई के घर का, भाभी के घर का लगता है। तो बस वहीं पे जा रहे थे और ये रास्ते के कुछ क्लिप्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें इस रास्ते के सफ़र को एंजॉय करते हैं और व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हम सोसाइटी के अंदर पहुँच चुके थे और जो भाई का घर है उससे हम काफ़ी पहले उतर गए थे, क्योंकि मुझे शॉप से कुछ सामान वगैरह लेना था। और मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आयज़ा ने तो फ़र्स्ट टाइम आज हील पहनी हुई है, तो आयज़ा को बड़ी मुश्किल हो रही थी चलने में। तो मैं उसको एकदम से, फिर आयज़ा ने ही मुझे बोला कि आपने मेरे ऊपर क्यों इतना जुल्म किया है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है मैंने हील पहनी है और मुझे मुश्किल हो रही है चलने में। मैंने कहा लो, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने फिर उसको मजाक में मैंने कहा कि जब हील पहनी है तो फिर पैदल चलो, ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुमने हील पहनी है, हील के फिर मज़े भी लो जब पहने हैं। तो यहाँ पर बस हम घर पहुँच चुके थे और चाय का इंतज़ाम हुआ था। बड़े मज़े की बच्चों के लिए चीज़ें बनी हुई थी, बच्चों ने वो खाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय के बाद एकदम से खाना आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बीच में बहुत सारा गैप था, बहुत सारी बातें की, लेकिन ये कि अभी गर्मा गर्म, अच्छा पहले इसको देख लें, गर्मा गर्म मटर का पुलाव था, कोफ्ते थे और रायता सलाद थी। तो अभी अवॉइड करती हूँ फैमिली को बीच में लाने से, फैमिली को दिखाने में बहुत कम होता है कि फ़ैमिली को मैं बीच में ले आऊँ। अभी ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ हो सके वहाँ फैमिली को अवॉइड ही करूँ, फैमिली को बीच में ना लाऊँ। और मेरा ख़्याल है कि ऐसा ही करना चाहिए। आपका व्लॉग है, आपकी चीज़ है और आपका काम है, दूसरों का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, तो दूसरों को पीछे ही रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे खाना वाना हमने मज़े का खाया और उसके बाद जो है, उसके बाद भी बहुत सारी गप्पे लगाई। बहुत टाइम बाद जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कितनी बातें जमा हुई हैं, सारी रात गुजर जाती है बातें करते करते। ये है जो मेरी भतीजी है, ये उसकी बिल्ली है और इसका नाम है स्लीपो। और ये मेरे पास आके मुझे बहुत डर लगता है। अब
फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो इंजॉय करने लगी हूँ इस बिल्ली के साथ। और मुझे डर मेरा थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होती। तो ये एकदम आके ना मेरे साथ ऐसा आके मज़े से सोई हुई थी, और इतनी हम बातें कर रहे, इतना शोर कर रहे, ये हिल ही नहीं रही थी और इतना मज़े से सोई हुई थी, इतना रिलैक्स होके जैसे कोई बड़ा सो रहा होता है। तो मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक क्लिप बनाऊं, क्योंकि जब ये जागी हुई होती है ना जब, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो चलें जनाब, इसी के साथ अपने ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड। और वही हमारे बच्चे और इनका वही रोना धोना, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, हम कहीं भी चले जाएं। हाँ, ज़ैनब को ख्याल आ गया कि भाई मम्मा जो है व्लॉग अंधेरे में बना रही है, तो मैं लाइट करके आए जल्दी से। अयान अच्छा, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।